वृंदावन में जन्म दिया है। हमारी कितनी पुश्तें निकल गई यहाँ पर। आज हमसे कह रहे हो बिहारी जी चला जाए। बिहारी जी छोड़ दो, कैसे छोड़ देंगे? आप बताओ मुझको, मैं रोज आरती करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझको जहाँ से 20 किलोमीटर दूर फेंक दोगे, मैं कैसे जाऊंगा? कैसे दर्शन करूंगा बिहारी जी के? हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आप सभी को जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जैसे मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, वृंदावन के अंदर जो कॉरिडोर बन रहा है उस विषय पर काफ़ी लोगों ने चर्चा की है और सभी का कहीं ना कहीं एक ही सवाल मन में आ रहा है कि अगर जो कॉरिडोर वहाँ पर वृंदावन में बनता है तो वहाँ के जो व्यापारी हैं, वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, जो लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जो आ रही है कुछ श्रद्धालुओं को भी आने वाली है। क्योंकि आपने अगर कॉरिडोर को देखा, जैसे आपने देखा हो केदारनाथ कॉरिडोर हो गया आपका, या फिर आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत जल्दी ही कॉरिडोर बना था यानी कि अयोध्या के अंदर, आप अयोध्या का कॉरिडोर वहाँ पर देखिए तो वहाँ पर भी बहुत सारी इस तरीके से बातें हुई थी। बहुत सारे लोगों का बिजनेस, घर, बहुत कुछ चला गया था, है ना। इसी प्रकार अभी जब वृंदावन में कॉरिडोर बनने जा रहा है तो यहाँ के ब्रजवासियों ने ज्यादा ही हल्ला कर रखा है, क्योंकि उनके घर जा रहे हैं। देखो, उनका कहना गलत नहीं है, हालांकि उनको मुआवजा मिल सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनको मुआवजा मिल सकता है, उनको घर बनाने के लिए अलग से पैसा मिल सकता है, लेकिन जो पैसा उनको मिलेगा उससे उनका जो रियल व्यापार है, यानी कि जो अभी वहां पर व्यापार चल रहा है, वो शायद वहां पर नहीं चल पाएगा। मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात दोस्तों कि वहां के जो बांके बिहारी की जो कुंज गलियां हैं, जो बांके बिहारी जो कुंज गलियां हैं, उन गलियों में जो दुकानें बनी हुई हैं, उन गलियों के अंदर जो दुकानें बनी हुई हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं, क्योंकि हर गली के अंदर दुकान है। आप किसी भी कुंज गली में जाएंगे, वहां पर आपको हर कुंज गली के अंदर भीड़ मिलेगी। आप जाकर देखिएगा, वृंदावन के अंदर हर कुंज गली के अंदर आपको भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि ठाकुर जी वहीं वास करते हैं, वहीं खेले कूदे हैं, वहीं सारा कुछ हुआ है। ठीक है, तो हर कुंज गली में आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी। अब भीड़ तो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि उन कुंज गलियों के अंदर आपको हर एक व्यापारी का एक मुद्दा वहां पर बना हुआ है। कोई कॉरिडोर ना बने इसीलिए वो लोग हवन करा रहे हैं, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। यहां तक कि जो लेडीज हैं, वहां की वृंदावन की जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम वृंदावन और बांके बिहारी जी को नहीं छोड़ेंगे। हमें आप कहीं वृंदावन यानी कि बांके बिहारी के टच से कहीं और हमें जमीन दोगे, हमें वो नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। हमारे प्राण हैं, आधार हैं। और वहां का देखो कल्चर तो आप सब लोग जानते हो, कल्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उस कल्चर में ठाकुर जी बसे हैं। ठाकुर जी बसने से कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के मन में वो विचार आता है कि हम अगर यहां से चले जाते हैं तो हमारा श्रद्धा भावना सब छूट जाएगा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? आप भी जरूर बताना। क्या कॉरिडोर बनना चाहिए वृंदावन के अंदर? क्या कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? अगर आप कमेंट में यस लिखते हैं कि हाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, तो भी आप कमेंट करें। वृंदावन में कॉरिडोर क्यों नहीं बनना चाहिए, इस पर भी आप जरूर कमेंट करें। क्योंकि दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि योगी जी तक भी ये बात पहुंच चुकी है, जो प्रधानमंत्री हैं वहां तक भी ये बात पहुंच चुकी है। अब एक बात तो समझ में आती है, जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है, या तो कॉरिडोर बनेगा या फिर कॉरिडोर नहीं बनेगा, दोनों ही सवाल हो सकते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कॉरिडोर बनेगा तो जरूर हमारे कमेंट में लिखना कि हाँ कॉरिडोर बनेगा। अगर क्यों नहीं बनेगा और क्यों नहीं बनना चाहिए, उसके बारे में भी आप जरूर लिखना। मेरा जहां तक समझना है दोस्तों कि वहां के जो दुकानें हैं, वृंदावन की जो गलियों की दुकानें हैं दोस्तों, वहां की दुकानों का किराया आप सुनकर बड़ा हैरान हो जाओगे। वहां का जो बिजनेस है
वो बहुत बड़ी लेवल पे ग्रो कर रहा है, जिस वजह से वहां के दुकानदारों को ये प्रॉब्लम आ रही है। गोस्वामी लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति वहां पर बिजनेस कर रहा है अपना, अब सोच कर देखिए, किसी व्यक्ति ने बिजनेस 1 साल पहले स्टार्ट किया, उसको जमाने में बहुत टाइम लग गया, उसको 1 साल 2 साल 10 साल लग गया, उसकी दुकान चलना स्टार्ट हो गई, और अचानक से वो दुकान टूट जाए, वो हट जाए, मतलब आप समझ लीजिए कि आप किसी सही रास्ते पर जा रहे हैं और वहां पर अचानक से कोई पत्थर गिर पड़े, इन एक्सीडेंट हो जाए, तो वहां का कुछ माहौल आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। सेम उसी प्रकार अभी वृंदावन के अंदर जो कॉरिडोर बन रहा है, उस माहौल को देखते हुए मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वहां के दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिस परेशानी का सामना वो कर रहे हैं वही जानते हैं। जिन शब्दों को मैं आपको बयां कर रहा हूं, आइए मैं आपको 1-2 वीडियो क्लिप करता हूं, इनको जरा सुनिएगा, जरा गौर से सुनना इस वीडियो को। टीम आई थी, उनके द्वारा ये नंबर लिखा गया है। उनसे जब मैंने पूछा गया मेरे द्वारा उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये आपका मकान चिन्हित किया गया है कॉरिडोर में। तो मैंने कि भाई कॉरिडोर आप बना रहे हैं, लेकिन मेरे मकान तो काफ़ी दूर है बिहारी जी मंदिर से। नहीं, आपको भी चिन्हित किया गया है, 350 मकान चिन्हित किए गए हैं। क्यों चिन्हित किया जा रहा है? कॉरिडोर बनाने के लिए। मकान तोड़े जाएंगे, दुकान तोड़े जाएंगे, इसमें बीच में मंदिर आएगा, मंदिर भी तोड़ा जाएगा, सब कुछ तोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पुजारी विरोध में नहीं है, व्यापारी विरोध में नहीं है, ब्रिजवासी विरोध में। विरोध किस बात का है कि कॉरिडोर जब बन रहा है तो यहाँ की जो पौराणिकता है, जो यहाँ की कुंज गलियां हैं, जिसमें ठाकुर जी महाराज का हमने आज तक हम यही सुनते हैं, और आपने भी सुना होगा और योगी जी ने भी सुना होगा और सरकार ने भी सुना है कि ठाकुर जी उस कुंज गलियों में मिट्टी में खेले हैं। अब उन कुंज गलियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और योगी जी से मेरी यही प्रार्थना है, मैं आपकी पार्टी कार्यकर्ता भी हूँ, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी सुनी जाए। और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा कैंसर पेशेंट हैं, तो अब कुछ धंधा भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। उनको भाई कैंसर हुआ है और उनकी 4th स्टेज है इस समय, तो वो कोई अब धंधा भी नहीं कर सकते, उनका खाना पीना भी छूट चुका है। और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, जो भी पढ़ रहे हैं, तो वे कोई काम भी नहीं कर सकते। जब दुकान चली जाएगी और मकान चला जाएगा तो हम उनको लेके कहाँ जाएंगे? उनकी दवाई का भी खर्चा है, सब कुछ है, तो सरकार इसके बारे में क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी, वो तो हमें ही सोचना है। जैसे सरकार कह रही है कि मुआवजा दे दिया जाएगा, और ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इससे आप ही लोगों को फायदा होने वाला। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सुना हमने, कोई मुआवजा या कुछ भी मिले, लेकिन जो हम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो मुआवजे का क्या करेंगे हम लोग? जब हम लोग की जब पहचान ही खत्म हो जाएगी, पहचान ही नहीं है हमारी, तो हम उस मुआवजे को लेकर कहाँ ढूंढ? जी, उस कुंज गलियों में मिट्टी में खेले हैं, अब उन कुंज गलियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। हाँ, और हिंदू पे हिंदू अत्याचार करे, भाई का भाई मारे तो भैया मरना ही पड़ेगा। देखिए, इन वीडियोस को देखिए, और इन वीडियोस में क्या कहा गया है, हर एक व्यक्ति के मन की भावना को समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है। कोई तो ये कह रहा है कि हमारे प्राण आधार हैं, कोई तो ये कह रहा है कि यहां से हमारा बिजनेस सब कुछ चला जाएगा, और वो ये तक भी कहना चाहते हैं कि हमें जमीन नहीं चाहिए कहीं और, हमें कोई जमीन नहीं चाहिए। लेकिन वहां के घरों पर भी नोटिस आ चुके हैं, 300 से 400 घरों पर नोटिस आ चुका है कि वो अपने घर खाली कर दें। सोच कर देखिए, कॉरिडोर बनने के लिए वहां के 300-400 घरों पर नोटिस भी आ गया है। अब एक ही बात समझ में आती है, जो ठाकुर जी कराएंगे वही होगा। हम और आप केवल एक चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारी बात आप तक पहुंच सकती है और आपकी बात कमेंट के जरिए हमारे पास आ सकती है, लेकिन जो होगा वो ठाकुर जी करेंगे। या तो कॉरिडोर वहां पर बनेगा तो कैसा बनेगा और किस लेवल पे बनेगा, या तो वृक्षों से बनेगा या पत्थरों से बनेगा, ये तो सब वही जानते हैं। अब आप देख लीजिए कैसा बनेगा कॉरिडोर, और कॉरिडोर बनेगा और पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और आइए आगे वेट करते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। राधे राधे सभी को। मुआवजा या कुछ भी मिले, लेकिन जो हम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो मुआवजे का क्या करेंगे हम लोग? आप मुझे दुकान के बदले दुकान दे दोगे, 10 फुट की और 20 फुट की दे दोगे, मैं व्यापार कहीं भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है।
मेरा मकान हो 100 गज का हो, 500 गज का, मुझे कोठी में लगे दे दो, मैं रह लूंगा। लेकिन उस अस्मिता को कहां से लाएंगे, उस संस्कृति को कहां से लाएंगे, उस धरोहर को कहां से लाएंगे जो हमारे पूर्वज हमको दे गए थे? उस मकान को कहां से लाके देंगे जिसमें मेरी माँ ने अपना जीवन बिता दिया 50 साल? हमको ठाकुर जी ने इतना सौभाग्य दिया है, हम वृंदावन में जन्म दिया है, हमारी कितनी पुश्तें निकल गई यहाँ पर। आज हमसे कह रहे हो बिहारी जी चला जाए, बिहारी जी छोड़ दो, कैसे छोड़ देंगे? आप बताओ मुझको, मैं रोज आरती करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर फेंक दोगे, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे दर्शन करूंगा बिहार जी के? काशी विश्वनाथ 3600 रुपए की रसीद है साल की लोकल के लिए, दर्शन करने के लिए। क्या आप यहाँ भी ये करोगे? कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे ये पुश्तैनी घर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे बच्चे हैं, हम इनको लेके कहाँ जाएंगे? मुआवजा लेके क्या हम जंगल में जाके रहेंगे? जो हमारी रोज की रोटी है वो तो छुट जाएंगी यहाँ से। आप बताइए कहाँ जाएंगे हम? ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को बसाया जाएगा। नहीं भैया, हम अपने जो भी पुश्तैनी घर में यहीं और अपने बांके बिहारी जी के चरणन में ही सही हैं, हम इनसे दूर नहीं जाना चाहते।